friends and dear students. Today we shall come to know about difference between simple future and future continuous tense. क्योंकि हमने simple future भी देखा गागेगी कि ये काम होगा, वह करेगी, वो खाएगी, और future continuous वो कर रहा होगा, इस समय जा रहा होगा, देख रहा होगा. अब उन दोनों के बच्चे बीच में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि कैसे करते हैं, कि इस चीज़ को हम कैसे दोनों को कंपेयर करते हैं. जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो. ठीक है बच्चे, ये हो गया. मैं कल इस समय स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी, देखो बताया था ना मैं तुम्हें, आई विल बी गोइंग टू स्कूल. अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING हो गया और बी लग गया. गोइंग टू स्कूल at this time, tomorrow at this time. At this time. ठीक है बच्चे. वहीदा कल जाएगी, वहीदा will go tomorrow. वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल गो टुमारो. वहीदा कल जा रही होगी, वहीदा विल बी गोइंग. वही आपने दिमाग लगाना है, जा रही होगी. अगर इस समय लगा दोगे, एट दिस टाइम भी लगा सकते हो. वहीदा कल जा रही होगी, वहीदा विल बी गोइंग टुमारो. ठीक है, बिल्कुल. एंड ये ध्यान देने कल जाएगी, कल जा रही होगी. ठीक है. राधिका अपना कार्य कल पूरा करेगी, राधिका विल कंप्लीट हर वर्क. क्योंकि वो लड़की है तो हर लगेगा. कंप्लीट हर वर्क टुमारो. ठीक है, कल काम करेगी वो अपना. ठीक है. राधिका कल तक अपना पूरे कार्य पूर्ण कर रही होगी, राधिका विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क बाय टुमारो. ठीक है बच्चे. अब ट्रेन 1 घंटे में आएगी, ट्रेन विल अराइव, द ट्रेन विल अराइव विद इन एन आवर. या इन एन आवर भी कह सकते हो. ट्रेन 1 घंटे में आ रही होगी, द ट्रेन विल बी अराइविंग इन एन आवर. ठीक है. वह खेलेगा ना, फ्यूचर का हम बता रहे हैं, कभी भी खेल लेगा. ही विल प्ले, वह इस समय खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम. ठीक है. मैं शाम को 5 बजे तक पहुंचूंगा. ठीक है. आई विल रीच बाय 5 o'clock इन द इवनिंग. आई विल रीच इन द इवनिंग बाय 5 o'clock. मैं शाम को 5 बजे तक पहुंच रहा हूँगा, आई विल बी रीचिंग होम इन द इवनिंग
बाय 5 o'clock। ठीक है, मैं एक टीवी खरीदूंगा। आई विल परचेज अ टीवी। मैं खरीद रहा हूँगा, आई विल बी परचेजिंग आ टीवी। अगले महीने लिख सकते हो टीवी, या 2 हफ्ते बाद, या नेक्स्ट वीक, कुछ भी लगा सकते हो। ज़्यादातर इसमें टाइम आ जाता है। रजे रमेश पढ़ेगा, रमेश विल स्टडी। पढ़ेगा ना, फर्स्ट फॉर्म। रमेश इस समय पढ़ रहा होगा, रमेश विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब हमने किस में करना है, आपको मैं बताऊंगी इसको नेगेटिव कैसे बनाना है और इसको क्वेश्चनेटिव कैसे बनाना है। अब क्या है आगे, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड क्वेश्चनेटिव कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं कल इस समय आ नहीं रहा हूँगा, मैं कल इस समय नहीं आ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी कमिंग tomorrow at this time। ठीक है, ठीक है। जैसे वहीदा कल नहीं जा रही होगी, वहीदा विल नॉट बी गोइंग टुमारो। ठीक है, राधिका अपना कार्य कल पूरा नहीं करेगी, राधिका विल नॉट। ठीक है, विल के साथ नॉट, विल नॉट कंप्लीट हर वर्क टुमारो। ठीक है, ट्रेन 1 घंटे में आ नहीं रही होगी, द ट्रेन विल नॉट बी कमिंग विद इन एन आवर। किस में लग जाएगा, विल के साथ नॉट। सीता खाना नहीं बना रही होगी, सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। ठीक है, मैं 5 बजे तक नहीं पहुंच रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी रीचिंग बाय 5 o'clock। अब इसको क्वेश्चनेटिव में कैसे करना है, क्या मैं कल इस समय आ नहीं रहा हूँगा, विल को आगे ले आओ, फिर इसको सब्जेक्ट को बाद में। विल आई नॉट बी कमिंग टुमारो एट दिस टाइम। वहीदा कल नहीं जा रही होगी, क्या वहीदा, विल वहीदा विल नॉट बी गोइंग टुमारो, गोइंग टुमारो। ठीक है, क्या राधिका अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, विल राधिका नॉट बी कंप्लीटिंग हर वर्क टुमारो। इसमें क्वेश्चनेटिव, क्या ट्रेन 1 घंटे में आ नहीं रही होगी, विल ट्रेन
not be coming within an hour. ठीक है, क्या सीता खाना नहीं बना रही होगी? Will सीता not be cooking food? क्या मैं 5 बजे तक वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँगा? Will I not be arriving there by 5 o'clock at this time? 5 o'clock at this time. ठीक है, ये हो गया आपका सारे टेंसेस के बारे में मैंने डिफरेंस बता दिया, जो अभी तक फ्यूचर किया है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया है, और क्वेश्चनेटिव भी बता दिया और इसका नेगेटिव भी बता दिया। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे और आपके रूटीन में जो चल रहा है उसके साथ कंपेयर करोगे, और मैक्सिमम टेंसेस जो हैं फ्यूचर के वो सेंटेंसेस में कन्वर्ट करोगे, बार बार डेली रूटीन में बनाओगे, 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग की फ्लॉपी में फीड हो जाएगा एंड अच्छे से हो जाएगा। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।